बिहार के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने माफी मांगा न्यायालय से और कहा हमसे भूल हो गई, हमका माफी दे दो। यह बिहार का कोई न्यायालय नहीं था, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर का न्यायालय था, एमपी एमएलए कोर्ट, जिसके न्यायाधीश ने कहा कटघरे में खड़े हो जाओ सांसद जी, आपसे उम्मीद नहीं की जा सकती थी। आप लोकसभा के सदस्य हैं, बार बार हमने बुलावा भेजा, आपने लगातार इग्नोर किया, ऐसे तो नहीं चलेगा, हम जेल भेज देंगे। पप्पू यादव, हुजूर क्षमा करिए, और हमारी व्यस्तताओं के कारण यह जो हम यादव बिहार से चल पड़े थे गाजीपुर के लिए, उन दिनों चुनाव चल रहा था गाजीपुर में, विधानसभा के चुनाव में, वहाँ चुनाव प्रचार करेंगे, अपनी दमदारी का परिचय देंगे और हम जिसे चाहते हैं उसे जिताएंगे। दोस्तों, पुलिस कप्तान कोई और नहीं था, कहीं अन्य प्रदेशों का पुलिस कप्तान नहीं था, पुलिस कप्तान बिहार का ही था। 1985 बैच का आईपीएस अफसर अरुण कुमार, जिसकी एक धाक थी, बिहारकारी पुलिस को हो गई थी कि पप्पू यादव और एक और विधायक जिनका नाम है उमेश पासवान, यह दोनों अपने फौज के साथ आ रहे हैं गाजीपुर में, चुनाव प्रभावित करेंगे। पुलिस कप्तान ने कहा खबरदार, किसी भी कीमत पर जनपद में प्रवेश नहीं होना चाहिए। यह काफिला आता है बिहार से सीधे बक्सर अंतिम जिला है बिहार का, जहां तारका को भगवान राम ने मारा था। बक्सर से यह काफिला प्रवेश करता है बलिया जनपद में। बलिया जनपद के पुलिस कप्तान ने हिम्मत नहीं जुटाया और यह काफिला पहुंच जाता है गाजीपुर में। गाजीपुर की पुलिस ने भी हाथ खड़ा कर दिया था, लेकिन पुलिस कप्तान अरुण कुमार ने कहा प्रत्येक दशा में इसे अरेस्ट करना चाहिए। राजेश रंजन और पप्पू यादव का वह काफिला, जहां न टोल टैक्स पर रुकना था, न कोई किसी की हिम्मत थी रोकने की, गाजीपुर में यह काफिला बक्सर के बाद बलिया और बलिया के बाद उजियार घाट के बाद यह प्रवेश कर जाता है गाजीपुर में। बीएन सिंह कोतवाल, मोहम्मदाबाद कोतवाली, बीएन सिंह से कहा पुलिस कप्तान ने प्रत्येक दशा में रोको, नहीं फिर तैयार हो जाओ, हम एक्शन लेंगे। दोस्तों, कई थाने की फोर्स आती है और फोर्स रोकती है। पप्पू यादव और इनकी टीम के लोग दमदारी दिखाते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, नारेबाजी करते हैं, लेकिन इस मामले में पुलिस भारी पड़ती है, अंततः अरेस्ट करती है राजेश रंजन और पप्पू यादव को, जो उस समय विधायक थे, और उनके सहयोगी उमेश पासवान को। कुल 127 लोगों के साथ गाड़ियां सीज होती हैं, सभी को बंद करके, और बल प्रयोग भी होता है। स्वयं पप्पू यादव इसे बताते हैं कई लोगों से कि किस तरह का बल प्रयोग हमारे साथ हुआ था। गाजीपुर के जनपद न्यायालय में इन सभी को ठूस दिया जाता है और फिर बाद में जमानत होती है। दोस्तों, यह मामला है 8 नवंबर 1993 का, 93 के बाद, यानी 31 साल बाद यह मामला। आखिर इतने दिनों तक हो क्या रहा था, इस बारे में हम जानकारी देते हैं आपको। यह मामला गैर जमानती वारंट का था। एमपी एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश जो एचजीएस हैं, उच्चतर न्यायिक सेवा यानी हाई जुडिशियल सर्विस के शक्ति सिंह, उन्होंने अंत में एनबीडब्ल्यू जारी किया, नॉन बेलेबल वारंट, गैर जमानती वारंट जिसे कहा जाता है। यदि सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने बिहार राज्य बनाम जेएसी सल्दानहा के मामले में यह अभिनिर्धारित किया है कि जब अभियुक्त अथवा गवाह नहीं आता हो न्यायालय के बार बार बुलाने पर, नंबर 1, नंबर 2, वह गवाहों को उस मामले में वह अपने प्रभाव के आधार पर उस मामले में अवरोध पैदा कर सकता है, छेड़छाड़ कर सकता है, धमका सकता है, प्रभावित कर सकता है, अथवा कहीं विदेश भाग सकता है। ऐसे मामलों में ही एनबीडब्ल्यू जारी किया जाना चाहिए। अनुपालन करते हुए वह पुलिस पकड़ती है, पहले पकड़ लेगी तो जेल में डाल देगी, जेल में से जिस दिन सुनवाई है उस दिन ले आकर के पेश करेगी, और फिर न्यायालय जैसा चाहेगा, चाहे जेल भेज दे,
और चाहे यदि उसके बाद भी पुलिस इस मामले में अक्षम रहती है तो न्यायालय कुर्की का आदेश देता है, न्यायालय अवमानना का मामला चलाता है। ऐसे कुल मिलाकर के पप्पू यादव एमपी एमएलए कोर्ट जो शक्ति सिंह जिसके न्यायाधीश हैं वहाँ पेश कराए जाते हैं, लाव लश्कर के साथ आते हैं, लेकिन न्यायालय तो न्यायालय खड़ा किया 1 घंटे के लगभग और कहा ऐसे चलेगा, जिनको कानून बनाने का अधिकार है वही कानून का पालन नहीं करेंगे, ऐसे चलेगा। तो इन्होंने कहा हमसे भूल हो गई, हमका माफ़ी दे दो। तो दोस्तों अरुण कुमार एक कद्दावर आईपीएस अफसर के रूप में जिनकी गणना थी, उनके समय में भी हमने एक ट्रैप कराया था, एक अधिकारी को रंगे हाथ रिश्वत लेते हुए जेल भिजवाया था। एक अच्छे और ईमानदार तथा कड़क पुलिस अफसरों में जिनकी गिनती थी, बहुत सरल थे। अब वह सेवानिवृत्त हो चुके हैं, डीजी रैंक से सेवानिवृत्त हुए। उत्तर प्रदेश में एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर कानून व्यवस्था भी थे। एक बड़ा नाम है अरुण कुमार ने 31 साल पहले जो किया था। अब इस मामले में निचली अदालत से पप्पू यादव पिछले साल निर्दोष साबित हो गए, लेकिन इस मामले को अभियोजन फिर ले जाता है जनपद न्यायालय के पास। जनपद न्यायाधीश ने फिर से इस पर एमपी एमएलए कोर्ट को सौंपा और एमपी एमएलए कोर्ट जैसा कि हो रहा है अब फिर केस चलेगा। यद्यपि 11 लोगों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी था, 10 लोगों ने रिकॉल करा लिया था पेश होकर के, लेकिन राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव के ऊपर जब एनबीडब्ल्यू जारी होता है तो हाँफते हुए बिहार से आते हैं और कहते हैं हमसे भूल हो गई। यह है दोस्तों न्यायिक क्षेत्राधिकार और न्यायिक शक्तियाँ जिसका प्रयोग न्यायालय ने किया। दोस्तों मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, संपूर्ण आदर के साथ यह वीडियो हमारा जो आप सभी तक संप्रेषित किया जाता है, आशा करता हूं आपको अच्छा लगेगा और आपके कमेंट संपूर्ण आदर के साथ हम स्वीकार करेंगे। सादर नमस्कार।